हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के फर्स्ट पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे आपके फर्स्ट पेपर के यहाँ पर पार्ट 1 में। तो यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है, तद्भव, तत्सम, देशी या फिर योग रूढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द योग रूढ़। ये शब्द का प्रकार नहीं है उत्पत्ति की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार आप लोगों को जब मैंने क्लास पढ़ाया तभी भी बताया है कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में द्विगुण व्यंजन भी पूछ लेता है। दोस्तों, द्विगुण व्यंजन हम कहते हैं ड और ढ को। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। इस तरह के जो वाक्य होते हैं दोस्तों, ये होते हैं भाववाच्य के। क्या होते हैं? भाववाच्य के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बिल्कुल सही। दोस्तों, ये 2025 का पूरा पेपर है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं आप सभी के सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या p बाई q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म, या फिर अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अल्प प्राण एवं महाप्राण। ये श्वास के आधार पर ये डिसाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है 10 गुना। जैसे 10 है, इसके बगल में एक 0 हमने और बढ़ाया तो ये 100 हो गया। तो ये 10 का कितना गुना हो गया? 10 गुना। ठीक है, तो ये 100 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुरंग का पर्यायवाची है। तो तुरंग का पर्यायवाची दोस्तों शेर, ईश्वर, घोड़ा या मनुष्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, गुजराती भाषा की या मराठी भाषा की। तो देवनागरी लिपि किसकी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर सा गुजराती भाषा की। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंतछरी या अंताक्षरी। तो राइट आंसर ऑप्शन आ ही है अंत्याक्षरी। आधा न और आधा त। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कृषण, अपव्ययी, कंजूस या मितव्ययी। तो सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को मितव्ययी कहेंगे। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2025 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या 4547 में से 5 का अंकित मान है। 500, 5 या 50। तो एक होता है अंकित मान या वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। तो अगर स्थानीय मान इस संख्या में पूछेगा 4547 में 5 का, तो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर यानी कि 5 गुणे 100 यानी कि 500 ये स्थानीय मान है। लेकिन अगर अंकित मान पूछेगा तो 5 का 5 ही होगा, वही संख्या होगी, या वास्तविक मान। दोनों में से कुछ भी पूछेगा तो वही संख्या ही होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपकार का विलोम है। तो उपकार का विलोम क्या है? परोपकार, सदाचार, अपकार या कदाचार। तो राइट आंसर है अपकार। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पर।
3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है 100। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वसन शब्द का अर्थ है कपड़ा, बुरी आदत, तीर या फिर ये सभी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कपड़ा। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है, इसमें बालकों को हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है श्रीमती मारिया मांटेसरी का। ऑलरेडी ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, श वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ये मूर्धन्य श जो है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों जो होता है वो होता है मूर्धा। ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ई ओ उ का क्या है? व्यंजन है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। ये 2023 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आप देखिए ये ऑप्शन नंबर ब छ है। ये का और श से मिलकर के बना होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ज्ञा वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो जो ज्ञा से ज्ञानी वर्ण है ये ज्ञा ज और इया से मिलकर बना है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में अयोगवाह है। तो अयोगवाह वर्ण हम किन्हें कहते हैं? तो अयोगवाह वर्ण हम अंग और आह को कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्य का विलोम है। आर्य का जो विलोम है वो अनार्य है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 पर। इड़ा पर्यायवाची है सरस्वती माता का, गणेश, रात्रि या प्रातः। तो राइट आंसर ऑप्शन आ ही है। ऑप्शन आ सरस्वती माता का ये पर्यायवाची है। इला भी होता है, यहाँ पर इड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। और जो रात का पर्यायवाची होता है, रात के पर्यायवाची में रात्रि है, रजनी है, यामिनी है, तमी है, निशी है, यामा है, विभावरी है, सारवरी है, सरवरी है, इसके अलावा त्रियामा है, छड़दा है, कादम्बरी है। ये सब होते हैं पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पर इड़ा यहाँ पर नहीं क्योंकि इला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2020, 2022, 2023। आप देखिए ये लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 5/4 2 सही, 1/2 यानी कि 2 दूनी 4, 1 5/2। और ये भी है, ये भी परिमेय संख्या है 5/2 भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम का मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में। तो आप देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ ही, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 बढ़ते क्रम में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। गुणे को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं? गुणक, गुणनफल, गुणा या फिर शेषफल। तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा गुणक। क्वेश्चन नंबर 28 है, 9, 6, 8, 7 में 9 का स्थानीय मान है। तो दोस्तों देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोर शब्द का समानार्थी शब्द है चित्रांग, शिखी, माधुरी या फिर विविधा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा सिखी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है,
स्र किससे बना है? तो ये वाला जो स्र है ये श और र से मिलके बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वर के भेद होते हैं। दोस्तों भाषा और गणित के बारे में यहाँ पर हम इस पूरे के पूरे विषय में बात करते थे। भाषा का मतलब हिंदी भाषा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपका पेपर है या फिर ये जो आपकी सीरीज है, इसमें ऑप्शन आ को स्वर के भेद में 3 ही राइट आंसर दिखाया है, यानी कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आ को ही लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा को मत लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर है उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऑप्शन आ को ही सही लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्वर के भेद हैं हर्ष स्वर, प्लुस स्वर और दीर्घ स्वर, आप ये लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, च का उच्चारण स्थान है। दोस्तों जो च है इसका उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? अगर हम शून्य में किसी भी संख्या से 5 से 6 से 10 से किसी से भी अगर भाग देते हैं शून्य में, तो उसका भागफल 0 ही आएगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आरोही क्रम इसमें से कौन सा? तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा ही साफ साफ दिख रहा है। 9 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। बाकी यहाँ पर आप देखिए ये अवरोही क्रम है। और ये यहाँ पर देखिए पहले 19 से 17 यानी कि कम हुआ, फिर 17 से 15, फिर कम हुआ, फिर 15 से 13, फिर कम हुआ, यानी कि ये भी अवरोही क्रम ही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 475 में 4 का स्थानीय मान है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 4 जो है ये सैकड़े की जगह पर है। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है, सब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, निदेशक चिन्ह है। तो दोस्तों निदेशक चिन्ह यहाँ पर जो होता है वो होता है इस तरीके से, और यहाँ पर बिंदी भी होती है। ये आप देख रहे हो आप, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 22 गुणे 34 का गुणनफल बताइए। तो 22 गुणे 34 का गुणनफल, तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। इस तरीके से आप इसको जोड़ लोगे तो यहाँ पर आप देखो 748 आ गया, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, 748। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं होती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है, कोई भाषा सीख रहा है, तो उसके सामने कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? या भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। दृष्टिकोण, यहाँ पर दृष्टि दोष होना चाहिए था दोस्तों, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी कि देखने में समस्या। उच्चारण दोष यानी कि बच्चा सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है। श्रवण दोष यानी कि सही से सुन नहीं पा रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रुत लेख का क्या अर्थ है? श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी कि सुन कर लिखना, यही होता है इसका अर्थ। सुंदर लेख, सुनकर लिखना। ऑप्शन ब सही है, सुन करके लिखना। उपयुक्त दोनों नहीं होगा दोस्तों, केवल सुंदर लिखना होगा इसका मतलब। श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतिश्री या फिर उद्धरण। तो जब कोई लेख या रचना, कोई बुक खत्म होती है तो वो इतिश्री होती है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं। भाज्य, भाजक, भागफल या ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या फिर उज्जवल। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द, उज्जवल। दोनों ही जा आधे होते हैं। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, महाप्राण वर्ण होते हैं। क, ग, च, ज, ख, घ या फिर प, भ। महाप्राण वर्ण होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, दूसरा और चौथा, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सा जो है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए खा दूसरा है और घा चौथा है पहले वर्ग में, का खा गा घा अंगा में, ये ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, छात्रज्ञ व्यंजन क्या है? तो छात्रज्ञ व्यंजन तीनों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। 2020 और 21 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुनासिक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो अनुनासिक चिन्ह ये चंद्रबिंदु वाला ही है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है? तो समान वितरण करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं भाग, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सही कथन है, इसमें से सही कथन कौन सा है? हमें चुनना है। भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल धन शेष फल, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 में गुणज है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान का मान सदैव समान ही रहेगा। विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बा। ये सब क्या है? 5 क्या है? इसमें गुणज है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा? तो 445 में आप देखिए एक 4 जो है ये इकाई दहाई की जगह पर है, दूसरा सैकड़े की जगह पर है। तो जो दहाई की जगह पर है उसकी वैल्यू 40 और जो सैकड़े की जगह पर है इसकी वैल्यू 400। तो 400 में से हम 40 को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। स्थानीय मानों का अंतर हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 51 है, सही सुमेल है का कंठ वर्ग ओष्ठ, यहाँ पर देखिए चा वर्ग दे दिया है, जबकि का वर्ग कंठ है, दंत वर्ग ता है, ता था दा धा, और ओष्ठ वर्ग पा है, पा वर्ग है, पा फा बा भा, और ताल यानी कि चा वर्ग है, चा छा जा जा। तो यहाँ पर सही सुमेल केवल और केवल ऑप्शन आ है, कंठ है का वर्ग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कौन से वर्ग का कौन सा? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, हम बार बार आपको इसी तरह याद कराते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो कंठ क्या है? जो कंठ है ये का वर्ग, कंठ फिर तालु चा वर्ग, फिर मूर्धा टा वर्ग, फिर दंत ता था दादा, इस तरीके से ओष्ठ पा फा बा भा। ठीक है, तो ये याद रखिए, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरह आप याद रखोगे तो आप आसानी से उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष। ऑलरेडी भी इस प्रश्न को आपने देखा है, राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53 इनमें से चित्रलिपि है, चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि? दोस्तों जो चीनी लिपि है यानी कि चीन की लिपि है वो चित्र लिपि है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2 3 5 7 संख्याएं हैं, 2 3 5 7 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं? तो राइट आंसर ऑप्शन ब है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं ये, स्वयं और एक के अलावा ये किसी से नहीं कटती हुई। क्वेश्चन नंबर 55 है, कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका? आचार्य वामन का, कार्लाइल का, जॉनसन का या मिल्टन का? तो राइट आंसर ऑप्शन आ, आचार्य वामन का। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में हम लिख सकते हैं? तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, p बाई क्यू के रूप में। लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए था कोष्टक में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्यंजन त था द धा अवयव हैं, तो
ता था दा धा, मैंने बताया था कि ता वर्ग दंत, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार दोनों ही होते हैं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, गणित की मूल संख्याएं हैं तो जोड़ घटाना गुणा भाग यही 4 संख्याएं होती हैं। 2020 और 21 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिन शब्दों में किसी काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या है, क्रिया शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन शब्दों के जो अर्थ हैं वो समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर या ये सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, शून्य की खोज कहाँ हुई थी, तो भारत में हुई थी, आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, 990 में 9 का स्थानीय मान है, तो 990 में 9 का जो स्थानीय मान है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 10 लिखा है, 1 लिखा है और वह दोनों या फिर कोई नहीं यहाँ पर लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो 1 9 दहाई की जगह पर है, यानी कि 1 9 की वैल्यू 90 है और 1 9 की वैल्यू है 900। ठीक है, तो स्थानीय मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों में से किस 9 का पूछ रहा है, कोई क्लियर नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आ और बा दोनों कैसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक में 10 दिया हुआ है, एक में 1 दिया हुआ है, आ और बा दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर एक देखिए, 1 9 का मान 90 हो जाएगा स्थानीय मान, और 1 9 का 900 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये किसने कहा है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। महिला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट है इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अगर अगर आपको सारे के सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों के, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपके 4th सेमेस्टर की जो पूरी की पूरी पढ़ाई है वो आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने पूरा का पूरा आपका एक कोर्स ही बना दिया है 4th सेमेस्टर का, जिसमें बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर आप देखिए वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको सारे के सारे पूरे क्लास अच्छे से मिलेंगे, और बहुत ही डिटेल से हमने हर एक विषय को पढ़ाया है दोस्तों। इसके अलावा आपको सारे के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, हर एक विषय का आपको हर एक चैप्टर के अंत में हमने टेस्ट सीरीज लगाई हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हम लोग जो भी क्लास पढ़ाते हैं उसका नोट्स देते हैं पीडीएफ के माध्यम से, और सारे के सारे विषयों की आप जब पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तब हम आपको एक मास्टर क्लास देते हैं, जिसमें आपको पूरे विषय को हम एक ही वीडियो में बना करके हम पूरा का पूरा वो एक भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है। इसके अलावा राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये दोनों ही सीरीज, राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी और अतिलघुत्री क्वेश्चंस को हम एग्जाम आने से पहले अच्छे से करवा देते हैं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपको मिलती हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको हमारे ऐप में मिल जाते हैं, हमारे चैनल पर भी मिलेंगे दोस्तों। और हमारा जो ऐप है उसका नाम है अस्तित्व एकेडमी। फ्रेंड्स, आप प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको अगर केवल कुछ विषयों के नोट्स चाहिए, अगर आप केवल 1 या 2 विषय के नोट्स चाहते हो,
तो वो नोट्स भी हम देते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे विषयों के मिल जाएंगे, जितने विषयों केवल आप नोट्स अगर पढ़ना चाहते हो, हाथों से लिखे हुए नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। कि अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपके 95% से भी ज़्यादा मार्क्स आए आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में, और आपका पूरा का पूरा अब तक का ये सबसे बेस्ट सेमेस्टर निकले, तो उसके लिए आज ही आप हमारे अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके सारे विषयों की पढ़ाई अच्छे से यहाँ से कर लीजिए। आपको सब कुछ हमारे ऐप में मिल जाएगा, आपको पूरे यूट्यूब पर या कहीं भी, और फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए हमसे और हमारे कोर्स को ले लीजिए। बहुत ही मिनिमम फीस है, आप लोग ले लोगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे और कम समय में आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप। और इस नंबर पर कांटेक्ट करके 7705 95 45 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको कोई भी समस्या हो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।